हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 8 के एक्सरसाइज 6.3 और इस पार्ट में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले के सभी पार्ट्स जिस भी बच्चे ने अभी तक नहीं देखे हैं, कृपया पहले वो पार्ट्स देखिए, है ना। उसी के बाद आपको ये क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला है, देखिए जरा। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें यहाँ पर एक नंबर दिया जाएगा और हमें फाइंड करना है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिससे डिवाइड करने के बाद ये जो नंबर दिया गया है 252, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड करने के बाद, तो जो नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड करना है। अगर आपको याद है, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहे थे बच्चों, कि एक नंबर दिया जाता था, उसमें हम स्मॉलेस्ट नंबर एक फाइंड करते थे जिससे मल्टीप्लाई करने पर, है ना, मल्टीप्लाई करने पर हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलता था और फिर उस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालते थे। तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, बस इतना सा ही अंतर है, बाकी सेम मेथड रहेगी। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 1 को पहले डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें इस नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसके डिवाइड से ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले तो हम देखेंगे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो 252, तो पहले क्या निकालते हैं, आपको याद होगा प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 2 + 2, 2 2 4 और 2 6 12, फिर 2 से, 2 6 12, 2 3 6, फिर यहाँ पर 2 से नहीं होगा तो किससे करेंगे, 3 से, 3 2 6, 3 1 3, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 7 एंड 7 बन जा। तो ये प्राइम फैक्टर्स हमें मिले। अब इसको हम यहाँ पर राइट करते हैं। 250 के कौन कौन से फैक्टर हमें मिले हैं, 2 × 2, 3 × 3 एंड × 7, यही सब फैक्टर्स हैं। अब यहाँ हम क्या करते थे, पेयरिंग करते थे, अगर आपको याद है। तो 2 का एक पेयर बन जाएगा, वैसे ही 3 का भी एक पेयर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो 252 इज इक्वल्स टू, जो भी पेयर बने हैं उनमें से एक एक नंबर को फाइंड कर लीजिए, या फिर इसको यहीं पर हम देख सकते हैं कि 252 के जो पेयर बन रहे हैं उनमें 2 का भी पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा। अब अगर मल्टीप्लाई करने को बोला होता तो बच्चों जो 7 का पेयर नहीं बना उसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर देते, तो हमें इसका भी पेयर मिल जाता और हम इसका इजीली स्क्वायर निकाल सकते थे और स्क्वायर रूट उसका फाइंड कर लेते। लेकिन हमें क्या बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। अब एक बात सोचिए जरा, अगर इसका पेयर नहीं बना है तो मैं इसी को डिवाइड कर देता हूं इसी के नंबर से, तो ये पूरा हट जाएगा। तो मेरे पास 2 पेयर वाले नंबर बचेंगे, ठीक है। 2 पेयर वाले नंबर बचेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम किससे, जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसी से डिवाइड करना है। तो हम क्या लिखते थे, 7 इज नॉट इन पेयर। So 252 is not a 7 is not in pair, so 252 is not a perfect square। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 252 is not a perfect square, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से ही करना पड़ेगा। Hence by dividing with या dividing by 7, और ये दोनों ही साइड आपको डिवाइड करना है। जो भी आपका स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, जैसे कि यहाँ पर 7 का पेयर नहीं बना, तो दोनों ही साइड आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग बाय 7 बोथ साइड। तो 252 को भी 7 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि इसका पेयर नहीं बना था, और इस पूरे नंबर को भी आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 × 2, 3 × 3 × 7, और इसको भी आप किससे कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर जरा करिए, 7 1 7, 7 3 21, 4 बचेगा तो 42 हो जाएगा, 7 6 42, यानी कि मुझे यहाँ नंबर क्या मिल रहा है, 36 मिल रहा है। और यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच रहा है, देखिए जरा, 2 और 3 बच रहे हैं, और 2 और 3 ऑलरेडी पेयर में है। तो मैं क्या करूँगा, 2 × 3 को होल स्क्वायर में लिख दूंगा। भाई 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, तो 2 × 3 को होल स्क्वायर लिख दूंगा। अब आपको मालूम है यहाँ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। तो ये अब क्वेश्चन, अब मैं इसके यहाँ लिख रहा हूँ आगे। तो 36 के ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, और इस तरफ क्या बचेगा, 2 × 3 बचेगा।
तो 36 अंडर रूट 36 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, मीन्स 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6। तो देखिए इसमें हमारा आंसर क्या बन गया, वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था जिसके डिवाइड करने के बाद ये जो नंबर है ये क्या हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमने फाइंड कर लिया, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 7 है, स्मॉलेस्ट नंबर है 7। तो एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट कितना है 6। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना जाता है 6 आ जाता है। तो ये आपके यहाँ पर आंसर्स हो जाएंगे 7 और 6 कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 7 है, जिसके डिवाइड करने से ये जो नंबर दिया हुआ है 252 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। और जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो उसका स्क्वायर रूट क्या है, उसका स्क्वायर रूट बच्चों क्या है 6 है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही करना है, बस वहां पर मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर डिवाइड करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें नंबर दिया हुआ है 2925। तो 2925 हमारे पास अब नंबर है, इसमें भी हमें बिल्कुल सेम अप्रोच यहाँ पर अप्लाई करना है। तो चलिए जरा देखते हैं इसको। तो पहले मैं क्या निकालता हूँ, प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ। तो चलिए प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं पहले। तो 2925 हमारे पास नंबर है जिसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। आपको मान लो मैं जब इवन डिजिट 5 हो तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 5 से करते हैं, सॉरी जो यूनिट डिजिट होती है वो 5 हो तो हम किससे करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं। तो करिए जरा, 5 5 जा 25, 4 तो 42, 5 8 जा 42 तो 25, तो 5 5 जा 25। फिर यूनिट डिजिट 5 है तो फिर से 5 से कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचा यहाँ पर तो 5 7 जा 35। अब 117 आ गया, यूनिट डिजिट 7 है यानी कि ऑड नंबर है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ऐड करके देख लीजिए, 7 और 1 8 और 1 9, 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 2 तो 27 हो गया, 3 9 जा 27, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब तो सिर्फ 13 से ही हो सकता है, ये 13 1 जा 13। तो मेरे पास 2925 जो नंबर है इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, 5 × 5 × 3 × 3 × 13। तो बच्चों एक बन रहा है 5 का पेयर, एक बन रहा है 3 का पेयर और एक 13 यहाँ पर सिंगल रह रहा है। तो आपको मान लो मैं यहाँ से 13 को जो सिंगल रहता है जिसका पेयर नहीं बनता उसी से डिवाइड करना होता है। और हम लिखते क्या है, 13 इज नॉट इन पेयर, इज नॉट इन पेयर, सो या हेंस दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आप लिख लेना। उसके बाद बाय डिवाइडिंग किससे 13 से, और बोथ साइड करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, 13 से बोथ साइड डिवाइड कर लीजिए। तो 2925 को भी आपको किससे 13 से डिवाइड करना है और इस तरफ भी आपको 13 से डिवाइड करना है। तो 5 × 5 × 3 × 3 × 13, इस नंबर को भी आप किससे 13 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ करें जरा, कर लीजिए, 13 1 जा 13, यहाँ ऊपर 13 2 जा 26, बचेगा 3 तो 32 हो जाएगा, 13 2 जा 26। फिर कितना बचा बच्चों, 32 में से 26 गया तो 6 बचेगा जो कि 65 हो जाएगा, और 13 5 जा 65। तो हमारा नंबर बन गया है 225 विच इज इक्वल्स टू किसके भाई, ये 13 से 13 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास 5 का पेयर और 3 का पेयर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से होल स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट 225 इज इक्वल्स टू कितना बचा यहाँ पर 5 × 3 बचेगा, 5 × 3 बचेगा। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है 225 इज इक्वल्स टू 5 3 जा 15। तो यहाँ पर आप समझ गए 225 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, वो स्क्वायर रूट है 15 का। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ जाएगा बताइए, किससे डिवाइड किया था 13 से, तो वो हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 13। और स्क्वायर रूट वाला आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट वाला आंसर हो जाएगा आपका 15 की। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 15 होता है। तो इस तरीके से आप इनको फाइंड कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने ऐसे ही किया था, और ये क्वेश्चन नंबर 6 में भी बस वहां पर मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर डिवाइड करना है, और कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं जिससे आपको ये और भी क्लियर हो जाए।
सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करा रहा हूँ 26, 45, क्वेश्चन नंबर 3 और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आप खुद से करके देखिएगा। इस क्वेश्चन को आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो हमें नंबर दिया है कौन सा, 26, 25। तो आइए जरा इसको हम बिल्कुल सेम मेथड यहाँ पर अप्लाई करके करते हैं। तो 26, 25 सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 26, 45 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बताइए। यूनिट डिजिट 5 दिख रहा है आपको, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 5 ज़ा 25, तो 14 हो गया। 5 2 ज़ा 10, 4 5 9 ज़ा 45। यहाँ पर देखिए जरा 5 2 9 आ गया, क्या आ गया, 5 2 9 यहाँ पर आ गया। ऐड करके देखें जरा, 9 और 2 11 और 5 16। तो ये बच्चों 16 3 से डिवाइड नहीं होता। 7 से करके देखें, 7 7 जा तो 3 बचेगा। 39 7 से नहीं होता, तो 7 से भी नहीं जा रहा। 9 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हुआ। तो इसके बाद 11 4 ज़ा 44, तो 11 से भी नहीं जा रहा। 13 से, 13 4 ज़ा 52, लेकिन 9 फिर नहीं होगा। तो बच्चों ये नंबर अगर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर है, आप जरा पता करिए। ये नंबर किसका स्क्वायर है। 5 2 9 से आपको क्या लग रहा है, देखो 9 किसका होता है, 3 का होता है। और आपको मालूम है कि 25 का स्क्वायर तो आपको याद होगा कितना होता है, 625 होता है, बिल्कुल सही। और ये 625 से छोटा नंबर है, यानी कि 25 से किसी छोटे का ये स्क्वायर है, क्योंकि किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये अपने स्क्वायर वाले नंबर से, अपने स्क्वायर रूट वाले नंबर से ही डिवाइड होगा। तो 529 देखो 24 का नहीं हो सकता, क्योंकि 24 में 24 इंटू 24 करोगे तो बेटा 4 4 ज़ा 16, यानी कि यूनिट डिजिट 6 आएगा, लेकिन इसमें तो 9 आ रहा है। तो 23 का हो सकता है, क्योंकि देखो 3 3 ज़ा 9, तो इसका भी यूनिट डिजिट 9 आता है और इसमें भी यूनिट डिजिट 9 है। तो 23 का ये स्क्वायर बिल्कुल हो सकता है। तो 23 से करके देखें, तो 23 से मैंने इसको किया, 23 2 ज़ा होता है 46, तो बचेगा 6, तो 69 हो जाएगा। और 23 3 ज़ा 69 होता है। तो देखिए 23 का ही ये स्क्वायर है, 23 का ही ये स्क्वायर है। तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, ये डायरेक्ट किससे हो रहा है, 23 से ही हो रहा है, क्योंकि ये 23 से ही का ही स्क्वायर है। तो मुझे 26 45 के प्राइम फैक्टर क्या क्या मिल गए बच्चों, 5 इंटू 23 इंटू 23। अब इसमें पेयर में कौन नहीं है, 5 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 5 इज नॉट इन पेयर। ये तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है, कि जो पेयर में नहीं है उसी से डिवाइड करना है। तो किससे डिवाइड करेंगे, 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड है ना, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये अभी डिवाइड किया था, क्या आया था, 5 2 9 आया था कि नहीं, 5 2 9 आ जाएगा। और इस तरफ 5 से डिवाइड करोगे तो ये 5 हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 23 इंटू 23 बचेगा। तो 23 इंटू 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 2 9 इज इक्वल्स टू 23 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो 5 2 9 इज इक्वल्स टू 23। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बच्चों, किससे डिवाइड किया है, 5 से डिवाइड किया है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे डिवाइड करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बन गया वो क्या है, 5 है ना। और स्क्वायर रूट क्या आया है, 23 आया है, कि 5 2 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 23 है। तो आई होप आपको ये मेथड बिल्कुल अच्छे से आप समझ में आ गई होगी। और इसके जो भी क्वेश्चंस बचे हैं वो बाकी आप सब कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 rupees in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of student in the class. Find the number of student in the class. तो देखिए बच्चों, इसमें हमें से क्या बोला जा रहा है कि एक स्कूल के द्वारा 2401 रुपीज़ डोनेट किए गए, किसमें, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में। अब हर एक स्टूडेंट उतने ही रुपए डोनेट कर रहा है जितने की क्लास में स्टूडेंट हैं। जैसे कि आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो वो 40 बच्चों में हर बच्चा कितना डोनेट कर रहा है, 40 ही रुपये डोनेट कर रहा है।
है ना। तो जितने बच्चे हैं उतने ही वो रुपए डोनेट कर रहे हैं। जैसे आपके में 30 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा 30 रुपये डोनेट कर रहा है, 40 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा 40 रुपये डोनेट कर रहा है। तो वैसे यहाँ पर ईच स्टूडेंट डोनेट्स एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हमें क्लास के अंदर स्टूडेंट्स का नंबर ही यहाँ पर फाइंड करना है। तो आइए जरा देखिए इसको कैसे करेंगे। तो हमको मालूम है कि ईच स्टूडेंट्स डोनेट एज मैनी एज रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें पहले यहां पर मानना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। हमने क्या मान लिया कि जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, वो एक्स हैं। ठीक है, अब जितने स्टूडेंट हैं उतने ही उन्होंने रुपये क्या किए हैं, डोनेट किए हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। सो ईच स्टूडेंट डोनेट्स, ईच स्टूडेंट डोनेट्स रुपीज कितने, एक्स। क्योंकि उन्होंने बोला था कि क्लास में जितने बच्चे हैं उतने ही उन्होंने रुपए डोनेट किए हैं। तो हमने मान लिया कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट भी एक्स हैं, और अगर एक्स ही हैं तो उन्होंने रुपए भी कितने, एक्स ही डोनेट किए होंगे, है ना। तो अब देखो, अब हमें स्टूडेंट भी पता लग गए और उन्होंने कितने रुपए किए थे वो भी पता लग गए। अब ये रुपए किसके बराबर दिए हैं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेट्स 2401 रुपीज इन ऑल। अब ये जो रुपीज हैं ये हमको बराबर दिए हैं किसके, इसके बराबर दिए हैं। तो बच्चों टोटल रुपीज की संख्या कैसे निकाली होगी, इन सब का सम करके। अब हमें तो पता ही नहीं है कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। जैसे भाई मैं आपसे बोल देता कि आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं और हर बच्चा 5 रुपये देता है, तो आप कैसे निकालोगे, 5 5 जा 25, ऐसे नहीं निकालोगे। भाई आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं और हर एक बच्चा कितना दे रहा है, 5 रुपये दे रहा है, तो कितने रुपए हो गए। तो आप 5 5 जा क्या करते कि सर 25 रुपीज़ हो गए। हमारी क्लास में 5 बच्चे हैं और हर बच्चे ने 5 रुपये दिए हैं, तो 25 हो गए। तो हम यहाँ पर टोटल रुपये कैसे निकालेंगे, तो भाई टोटल रुपये कैसे निकालेंगे, टोटल रुपीज इंटू करके। तो x का x में इंटू होगा तो बताइए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रुपीज हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपए हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर रुपए हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर किसके बराबर दिया आपको, एक स्कूल कितने डोनेट कर रहा है, 2401, इतने रुपए डोनेट कर रहा है। तो मतलब ये और ये बराबर होगा, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि स्कूल के बच्चे इतने हैं 8th क्लास में और उन्होंने इतने ही रुपए डोनेट किए हैं, तो टोटल रुपीज ये आ गया। अब इसको नंबर में क्वेश्चन किसके बराबर दिया है, 2401 के बराबर दिया है। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर दिया है, वो 2401 के बराबर दिया हुआ है। आपको मालूम है यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, अंडर रूट, जो क्या जाएगा 2401 आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा 240 आ जाएगा। अब इसका प्राइम फैक्टर आप निकाल सकते हैं, तो 2401 किससे डिवाइड होगा बताइए, किसका स्क्वायर है ये। देखो इसके बाद एक नंबर आता है 2500, किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 5 का होता है ये, सॉरी 50 का होता है, 50 का होता है। देखो 5 से करोगे इसमें तो 5 5 25, 500 बचता है, फिर 5 से करोगे तो 100 बचता है, फिर 5 से करोगे तो 20 बचता है, फिर 5 से करोगे तो 4 बचता है, और 4 किसका हो जाता है, 2 × 2 का। तो भाई ये किस किस का हो जा रहा है, देखो 5 5 5 5 25 और 2 50 का होता है। तो ये 50 से पहले वाला है, किस 50 से पहले वाला है। 50 से पहले क्या आता है, आप खुद सोचिए, 49। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 49 का हो जाएगा। ये 49 से होता है बच्चों, ये किससे होता है, 49 से होता है। चलिए इतने बड़ा अगर नंबर आपको दिमाग में ना आए तो छोटे नंबर से कर लीजिए। देखो 2 में नहीं होगा, यूनिट डिजिट 1 है। 3 से हो सकता है क्या, 2 4 6 और 1 7 नहीं हो सकता, तो 5 से भी नहीं हो सकता। 7 से कर लो भाई, 7 3 = 21, तो 3 बचा तो 30 हो गया। 7 4 = 28, बचा 2 तो 21 हो गया। फिर 7 4 रुकना 1 मिनट थोड़ा सा, 7 3 = 21, 3 बचा तो 30, 7 4 2 बचा तो 7 3 = 21। फिर 7 से 7 4 6 बचा, 7 9 फिर 7 से 7 7 फिर 7 से 7 बन जा। तो देखो 7 के यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं, तो x = क्या बन रहा है, 7 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, 7 7। तो यहाँ पर अंडर रूट क्या क्या आ गया आपका, 7 × 7 × 7 × 7। अब बच्चों 2 पेयर बन रहे हैं, मतलब आप हर एक पेयर से एक 7 को बाहर लिख सकते हैं। तो x = देखो 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है तो एक 7 बाहर आ जाएगा,
इसका भी 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है तो यहाँ से भी एक 7 बाहर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 49 आ जाएगी। मतलब क्या है इसका कि क्लास में कितने बच्चे हैं? 49 बच्चे हैं और हर एक बच्चा कितने पैसे दे रहा है? 49 रुपये ही दे रहा है। तो क्लास में बच्चे भी 49 हैं और पैसे भी कितने दे रहा है? 49 ही वो मिला रहा है। रुपये भी वो 49 ही मिला रहा है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ईजी है ना, ईजी है ये क्वेश्चन। जितने स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को x मान लीजिए, उतने ही वो रुपये मिला रहा है तो वो भी x हो जाएगा। तो अब टोटल रुपये हमको दिए हैं, टोटल रुपये निकालते कैसे हो आप? जैसे मैंने वहाँ पर 5 × 5 का एग्जाम्पल दिया था तो x × x क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। तो x² इसके बराबर हो गया। अब स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है और आपको ये मालूम है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालना है। तो 7 के 2 पेयर बन गए तो एक एक 7 बाहर आ जाएगा जो कि 49 हो जाएगा। तो क्लास में बच्चों की संख्या कितनी है? 49 है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया है तो आप इसके बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें और जो भी डाउट है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।